कराची में कोरोना की चौथी लहर में तेजी। शहर कायद में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदियों का फैसला। शाम 6 बजे के बाद कोई गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले। वज़ीर आला सिंध की इंतज़ामिया को हिदायत। मुराद अली शाह का ट्यूशन सेंटर्स फौरी बंद करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की अस्पतालों में मज़ीद कोरोना वार्ड्स फ़ाल करने की भी हिदायत। कहा, वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी सियासी जमातों से बात करेगी। कोरोना की सूरत हाल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। परेशानी की बात है कोरोना बढ़ रहा है। कराची में कोरोना के साए गहरे, पंजे गाड़ लिए। शहर कायद में कोरोना केसेस की शरह 26.32% तक जा पहुंची। कराची शर्की में 33%, सेंट्रल 20%, कोरंगी 21%, गरबी 19%, मलीर 17%, जनूबी 17% केसेस हैं। सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 12.7% तक पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में ब्रीफिंग। जो महदूद वो महफूज। मुल्क में कोरोना फिर बेकाबू होने लगा। 24 घंटों में 3262 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 39 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% तक जा पहुंची। आज़ाद कश्मीर में शरह 23%। इस्लामाबाद में 11% तक पहुंच गई। पंजाब में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी। मुल्तान में 27,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में बादलों ने दिल लगा लिया। मॉनसून सीजन जारी। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में बादलों ने खूब रंग जमाया। गर्मी और हब्स में कमी, जल थल एक हो गया। पेशावर में भी बादलों के डेरे। पंजाब में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई। जुम्मे तक बादल बरसेंगे। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाई चनाब और जहलम में तूफ़ानी का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मंगला में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। पनाह लेने वाले 46 अफगान फौजियों को वापस भेज दिया। ISPR के मुताबिक तमाम रिवायात और कवानीन के तहत फौजियों को अफगान हुकूमत के हवाले किया गया। अफगान फौजियों को असलहा और एमुनेशन भी वापस कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ चित्राल के अरिंदू सेक्टर के पास बॉर्डर पर तैनात अफगान फौजियों ने पाकिस्तान से पनाह की दरख्वास्त की थी। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। पाकिस्तान का एक और एजाज़। पाकिस्तानी कोपेमा शहरोज़ काशिफ ने K2 चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। 19 साला शहरोज़ काशिफ K2 पहाड़ सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। शहरोज़ काशिफ के वालिद का कहना है कि शहरोज़ 2 माह पहले माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोपेमा बने। अब शहरोज़ काशिफ ने दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी सर की है। कौम शहरोज़ काशिफ की बाहिफाजत कामयाबी के लिए दुआ करे। कौमी हीरो कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा, जॉन सनोरी, हुआन पैब्लो मोहर की लाशों को रेस्क्यू करने का मिशन। एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने गुमशुदा कोहपेमाओं की लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। कोहपेमाओं की लाशें K2 बॉटल नेक से मिली। लाशों को इंतहाई बुलंदी से लाना मुश्किल है। आर्मी की खिदमात ली जाएंगी। जॉन सनोरी की लाश उनकी अहलिया की दरख्वास्त पर आइसलैंड भेजी जाएगी। कोहपेमा पैब्लो की वालिदा और बहन ने भी लाश को अपने मुल्क ले जाने का फैसला किया है। कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा का जस्ते खां की रेस्क्यू करने के लिए टीम कैंप 4 पर मौजूद। मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर। साजिद सतपारा का कहना है मरहूम वालिद का जस्ते खां की बोटल नेक से 300 मीटर नीचे खाई में नजर आ रहा है। वालिद के दिगर साथियों की लाशें भी नजर आ रही हैं। वालिद के जस्ते खाकी को निकालने की तदाबीर पर गौर कर रहे हैं। कौम से मिशन की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील करता हूँ। मोहम्मद अली सतपारा रवां साल 2 फरवरी में K2 सर करने के दौरान लापता हुए थे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। ज़रा के मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर से 7 लाख रुपए लेकर मुलजिम जाहिर जाफर के घर पहुंचने का कहा। ड्राइवर ने अहले खाना को कत्ल के बाद ये बात बताई। रकम घर, रिश्तेदार या कहीं और से मंगवाई गई, इस बात की तस्दीक ना हो सकी। पुलिस मकतूला के अहले खाना के अकाउंट से सबूत हासिल करने में मसरूफ। मुलजिम जाहिर को आज अदालत में फिर पेश किया जाएगा।
कराची सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन शुरू न हो सका। माल बरदार बहरी जहाज कैसे फंसा, मजीद हकाइक सामने आ गए। जहाज का एक लंगर 20 जुलाई को टूटा, दूसरा 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब टूट गया। कैप्टन उमर के मुताबिक फौरी बर्थ हासिल करने के लिए दरख्वास्त की गई, बार बार मदद मांगी गई, मगर KPT कंट्रोल से कोई मदद नहीं मिली। दूसरी जानिब जहाज को निकालने का ऑपरेशन 15 या 16 अगस्त को शुरू होगा। वज़ीर आज़म के मशीर बराए मैरी टाइम अफेयर महमूद मौलवी के मुताबिक समझ से बालातर है जहाज 2.5 नॉट पर सिंगापुर से कैसे आया। तमाम क्रू पाकिस्तानी है, कप्तान के बयान में भी तजाद है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर इस्तकबाल किया। 1-to-1 मुलाकात। प्रिंस फैसल बिन फरहान सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन मेंबरान तकरारी पर कोई लॉकडाउन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा वज़ीर आज़म आइन के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन से इस मामले पर राय लेंगे। एक मजबूत इलेक्शन कमीशन जिस पर तमाम जमातों का एतमाद हो पाकिस्तान के मफाद में है। इमरान खान की जिद्दोजहद शफाफ निज़ाम के लिए है। इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन पर भी हुकूमत खुले दिल से आगे बढ़ना चाहती है। चाहते हैं पार्लिमान में इत्तफाक़ राय पैदा हो। सियासी निज़ाम का इस्तेकाम आइन के एहतराम में छुपा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 20 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पेश की जाएगी। FIA के जराइम शेड्यूल में नए कवानीन शामिल करने की मंजूरी दी जाएगी। विफाक ने कराची में कुछ नहीं करना, सिंध हुकूमत की ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा जरदारी इमरान खान की वफाकी हुकूमत चलवा रहे हैं। बाकायदा प्लानिंग के साथ शहर को तबाह किया जा रहा है। नवाज शरीफ इस वक्त टारगेट नंबर 1 है। पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी गई। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को केस जल्द निपटाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर चुकी थी। खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। रोक सको तो रोक लो, नकल माफिया का चैलेंज। सिंध में नकल माफिया का राज, पर्चा आउट होना मामूल बन गया। बेनजीराबाद में इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले बाहर आ गया। पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बना रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात शुरू। 11वीं क्लास के पेपर कल से शुरू होंगे। मजमूई तौर पर 6,61,558 तलबा और तालिबात शरीक हो रहे हैं। पेशावर तालीमी बोर्ड के साथ पेशावर, चारसद्दा, चित्राल, डिस्ट्रिक्ट खैबर और FR पेशावर के इलाके इजला में शामिल हैं। पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 73वां यौम शहादत। कौम का शानदार खिराज अकीदत। DGI SPR के मुताबिक कैप्टन सरवर शहीद ने 1948 में कश्मीर की जंग में जुर्रत व बहादुरी की दास्तानें कायम की। उनकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी को हमेशा याद रखा जाएगा। कि सिंध में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे पर वज़ीर आला मुराद अली शाह को तशवीश। वज़ीर आला सिंध की शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्यूशन सेंटर्स फौरी बंद करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव ने। जी वकील राव, कौन से अहम और बड़े फैसले हुए और किन पर अमल दरामद शुरू हो चुका? जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास वज़ीर आला हाउस में अब से कुछ देर कबल हुआ है। ये इजलास में जो कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर कराची में, उसके हवाले से मुतल्लिका हुकाम ख़ास तौर पर सेक्रेटरी सेहत काज़िम जतोई ने तफसीली ब्रीफिंग वज़ीर आला सिंध को दी है। वज़ीर आला सिंध को आगाह किया गया है कि 24 जुलाई को कोरोना वायरस की जो शरह थी कराची में
वो तकरीबन जो है वो 25% थी, जबकि 26 जुलाई को ये शरह जो है 26.5% तक बढ़ चुकी है। इस पर तशवीश का इजहार किया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने, और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची समेत मुतल्लिका हुकाम को जो है हिदायत दी है कि जो कोरोना वायरस के हवाले से जो अमल दरामद है, SOPs हैं, जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं, उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 6 बजे तक जो तिजारती मराकिज़ और जो दीगर इदारे बंद करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे, उन पर फौरी तौर पर अमल करवाया जाए। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि मेरे इल्म में ये बात आई कि बाज़ मकामात पर ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो चल रहे हैं, उन्हें भी बंद करने के हवाले से अहकाम दिए जाएँ। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने तमाम जो फैसले तो उन पर मनोअन अमल दरामद करने की हिदायत की है। इस मामले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने एक और इजलास किया है, जो कराची के निजी अस्पताल हैं उनके मालिकान और CEOs के साथ भी इजलास किया है, और उन अस्पतालों में जो कोरोना वायरस के हवाले तदारुक के हवाले से जो सहूलियात हैं उसका भी जायजा लिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने कोविड के वार्ड्स और बेड्स और जो सहूलियात हैं वो मजीद बढ़ाने की निजी अस्पतालों के मालिकान को हिदायत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जो महदूद वो महफूज, मुल्क में कोरोना फिर बेकाबू होने लगा। 24 घंटों में 3,262 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 39 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% तक जा पहुंची। आज़ाद कश्मीर में शरह 23%, इस्लामाबाद में 11% तक पहुंच गई। पंजाब में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। आज़ाद कश्मीर में शरह 23%, इस्लामाबाद में 11% तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना फिर बेकाबू, 24 घंटे के दौरान 3,262 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि जो महदूद वो महफूज, मुल्क में कोरोना फिर बेकाबू होने लगा। 24 घंटों में 3,262 नए केसेस रिपोर्ट। एक और आम खबर, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। प्रिंस फैसल बिन फरहान की दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद ने। खालिद, सऊदी वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई, और आज क्या शेड्यूल है उनका मज़ीद? जी देखें जी, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान जो है वो पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी दफ्तर ख़ारजा आमद हुई और यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है। पहले 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसके बाद डेलीगेशन लेवल पे ये मुलाकात हो रहे हैं, जिसमें जो स्ट्रेटेजिक काउंसिल है उसके जो लायामल है उसके बारे में बातचीत की जा रही है। इसके अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इंतहाई अहम है कि आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है और सदर मुमलिकत के साथ भी उनकी मुलाकात है, जिसमें दो तरफा अमूर के ऊपर बात की जा रही है। खुसूसन जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस बारे में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ है उस बारे में इस दौरे के दौरान जो है बातचीत होगी और आइंदा की जो हिकमत अमली है वो तय की जा रही है। ताहम दफ्तर ख़ारजा में ये दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता वफूद की सतह पर इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें तमाम रीजन के जो इशूज़ हैं उस पर बात की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मुल्क भर में मॉनसून सीजन जारी है। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। उधर रावलपिंडी में बादलों ने खूब रंग जमाया, गर्मी और हब्स में कमी हुई है, जल थल एक हो गया। और पेशावर में भी बादलों के डेरे हैं। पंजाब में आज से शदीद बारिशों की पेश गोई की गई है। जुमा तक बादल बरसेंगे। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दरिया चनाब और जेहलम में तुग़यानी का खदशा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा पैदा हो चुका है। पेशावर में भी बादलों के डेरे हैं। पंजाब में आज से जुमे तक बादल बरसने की पेशगोई की गई है। मॉनसून की पहली बारिश ने ही दीना शहर में इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर दीना का ऑफिस समेत म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर पानी में डूब गया। शहर भर में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हर तरफ पानी ही पानी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि मॉनसून की पहली बारिश ने ही शहर में इंतजामिया की कारकर्दगी का
पोल खोल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर टीना का ऑफिस समेत म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर पानी में डूब गया। शहर भर में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हर तरफ पानी ही पानी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद की नूर मुकद्दम कत्ल केस में नए इंकिशाफात। मकतूला ने अपने ड्राइवर से 7 लाख रुपए लेकर मुलजिम जाहिर जाफर के घर पहुंचने का कहा। ड्राइवर ने अहले खाना को कत्ल के बाद ये बात बताई। रकम कहां से मंगवाई गई, इस बात की तस्दीक ना हो सकी। पुलिस मकतूला के अहले खाना के अकाउंट से सबूत हासिल करने में मसरूफ है। पुलिस के मुताबिक रकम मकतूला के अकाउंट घर से या किसी अजीज से मंगवाई गई, इसकी तस्दीक ना हो सकी। ज़राए ने बताया कि अभी तक ये मालूमात मकतूला के ख़ानदान की हद तक इनके ड्राइवर से इन्हें मिली थी, जिसकी मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जराइम के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस और FIA का अहम इजलास हुआ। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए FATF के टारगेट्स का तफसीली जायजा लिया गया। IG पंजाब एनाम गनी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पुलिस और FIA मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। जराइम पेशा अनासर के एहसासों का पता लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कब्जा ग्रुपों, मनीशात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इख्वा बराए तावान में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मुआवने ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। का फैसला किया। इस सिलसिले में एक कानून जो है वो भी पास हुआ है और इसमें कुछ बहुत अहम इस्लाहात और बेहतरियाँ लाने की कोशिश की गई है, जिसमें से आज एक बहुत अहम जुज़ जो है उसका इफ्तिताह किया गया, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है। वो तमाम मुतादी जिसमें से आज एक बहुत अहम जुज़ जो है उसका इफ्तिताह किया गया, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है। वो तमाम मुतादी अमराज जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, दुनिया भर में, सारे आलम में फैल सकते हैं और आज किसी को भी कोई शक नहीं कि वो क्या हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। कोरोना वायरस की वबा हमारे सामने है और इस तरह की दीगर चीज़ें गुज़िश्ता दौर में, माजी में भी आती रही हैं और तमाम माहिरीन का ख्याल है कि ये आइंदा भी आएंगी। तो इनकी तैयारी के लिए इनके लिए एक ऐसा सेंटर हो जहां आपके पास तमाम ऐसी बीमारियों के अदाद व शुमार इकट्ठे आएँ, उनका एनालिसिस हो और उसके ज़रिए फिर इन बीमारियों के तदारुक, रुकाव और इनको कम करने के लिए जो भी इक़दाम करने हैं वो बरूकार लाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ चाहिए वो सारी अंडर वन रूफ एक जगह में मौजूद होनी चाहिए। आपने देखा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बीमारी को टैकल करने के लिए NCOC का कितना अहम किरदार रहा। NCOC हमें बनानी पड़ी क्योंकि एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज़्म, कोई एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां एक माहिरीन इकट्ठे बैठ सकें और फैसला कर सकें कि क्या चीज़ें करनी हैं मुल्क के लोगों को बचाने के लिए ऐसी बीमारियों से। तो एक परमानेंट बेसिस के ऊपर एक दायमी हमें हल चाहिए था इसके लिए। तो वो ये CDC जो है ये एक जुज़ है NIH के जो मुख्तलिफ इदारे बन रहे हैं उनमें। इसके अलावा नेशनल हेल्थ डेटा सेंटर है, हेल्थ लेबॉरेटरी है, वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स का सेंटर है और दीगर कुछ इदारे हैं जो कौमी सतह पे मौजूद होने चाहिए, जो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ, सारे प्रोविंसेस के साथ राब्ता रख सकें, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और एक मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म की जो रिस्पांस है ऐसी बीमारियों के ख़िलाफ़ और ऐसी बीमारियों को टैकल करने के लिए वो मौजूद रहे। इसमें सिर्फ मुतअद्दी अमराज नहीं बल्कि बाकी कुछ और ऐसे अमराज जो कि माशरे में सराहियत कर जाते हैं, जो एंडेमिक हो जाते हैं, उनको टैकल करने की काबिलियत जो है वो भी रखी जा रही है। न्यूट्रिशन एक बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी जो है उसको मुनासिब ग़ज़ा या न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो उसको टैकल करने के लिए जो रिसर्च चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उन स्ट्रेटजीज़ को सॉर्ट करने के लिए उसका भी इदारा इस NIH के अंदर शामिल है। तो मुझे आज इंतहाई खुशी है कि मेरे साथ NIH के जो नया बोर्ड है उसके चेयरमैन प्रोफेसर जुल्फ़िकार भुट्टो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत इनका नाम है पाकिस्तान में रिसर्च का और ख़ास तौर पर न्यूट्रिशन का। तो ये जो हमारा बहुत हाई पावर्ड बोर्ड है जिसके बाकी मेंबरान मेरे साथ खड़े वो ये उसके चेयर हैं। प्रोफेसर बरकी जो नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के हेड हैं वो भी आज हैं
जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं, मेजर जनरल आमिर इकराम वो हैं, जनरल निगार हमारी सर्जन जनरल। तो बहुत एक अहम मौका है पाकिस्तान की सेहत आमा के लिए। मैं समझता हूँ कि अब ये जो बैटॉन है, ये जो जिम्मेदारी है, हम अपने बोर्ड को और इसकी लीडरशिप को देंगे ताकि ये इस NIH को अगले लेवल तक पहुंचाने में कामयाब हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ इस दुआ और इस काविश में शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मामले ख़ुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है, एहतियात बहुत ज़रूरी है।